नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। एज लेंथ किसका? क्यूब का, मतलब यूनिट सेल का, और आर किसका? तो एटम का रेडियस। क्या रिलेशन होगा? पहला हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। अगर अपने पास सिंपल क्यूबिक होगा यूनिट सेल तो एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? ओनली कॉर्नर्स पे होगा। तो हम बेसिकली डायग्राम से दिखाते हैं, इस डायग्राम में हम केवल दिखाते हैं कि एटम का पोजीशन कहाँ होगा। एटम का पोजीशन कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? तो वो प्रेजेंट होगा, ये सब कॉर्नर पे होगा। 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे होगा। इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। लेकिन अगर अब सोचो कि अगर अपना सॉलिड स्टेट है तो एटम जो होगा क्लोजली पैक्ड होगा। क्लोजली पैक्ड होगा मतलब टच किया हुआ होगा एटम्स। जो अपने पास एज में 2 एटम दिख रहा है, दोनों एटम टच किया हुआ होगा रियल में। तो अगर यहाँ दिखाया आपको एक एज में यहाँ 2 एटम जो होगा, दोनों एटम आपस में टच किया हुआ होगा, मतलब एक एटम अगर ये होगा तो दूसरा एटम ये होगा, दोनों का साइज बराबर ही होगा, है ना। ये अपना एक एज हुआ, सपोज इसको हम बना दिए आपको। ये इसका लेंथ कितना था? ए था एज लेंथ। तो ये अपना यहाँ से यहाँ तक ए था, और ये किसके बराबर आ गया? ये ए इक्वल टू कितना आ गया? इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, तो ए इक्वल टू 2r होगा। रिलेशन किसका? सिंपल क्यूबिक के लिए। ये सब आपको रिलेशन याद रखना होगा, ठीक है। ओके, दूसरा देखते हैं हम लोग है। तो सेकंड अपने पास है, सेकंड वन इज एफसीसी यूनिट सेल। तो इसमें क्या बताया गया था? कहाँ कहाँ एटम होगा? तो यहाँ केवल हम पहले सेंटर दिखा रहे हैं आपको एटम्स का। तो एटम्स का सेंटर जो होगा वो कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, और फेस सेंटर पे होगा। फेस सेंटर ये रहा, 6 फेस सेंटर होगा, 4 दिखाया आपको हम, 5 6। ओके, तो अब यहाँ बात ये होगा कि अब कौन एटम यहाँ टच करेगा? जो सबसे नज़दीक होगा वो टच करेगा, ठीक है। सबसे नज़दीक कौन है? तो यहाँ बोल सकते हो, अभी हम बताए थे कि ये अपना लेंथ कितना होगा? एज लेंथ ये अपना ए होगा। फेस डायगोनल कितना होगा? ये अपना फेस डायगोनल कितना होगा? √2a होगा। लेकिन वो एटम बीच में भी एटम है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 2 एटम के बीच डिस्टेंस कितना होगा? तो √2a/2 होगा, मतलब a/√2 होगा। और ये डिस्टेंस कम है ए से, मतलब टच कौन करेगा? जो सबसे नज़दीक होगा। सबसे नज़दीक कौन है? तो फेस सेंटर वाला और कॉर्नर वाला टच करेगा आपस में। तो ये कॉर्नर टच करेगा बीच वाले को, बीच वाला टच करेगा इसको, मतलब तीनों आपस में। अगर हम बनाए इसको हम एक साथ, यहाँ देखो, तो ये अपना सपोज अगर अपना फेस है, अगर ये अपना फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल है, तो एक एटम बीच में बनाइए पहले यहाँ पर आप इस तरह का। एक एटम कॉर्नर पे होगा, टच करेगा इसको, ओके, टच करेगा। एक एटम यहाँ इसको भी टच करेगा, ऐसे, ठीक, ऐसा होगा। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा जी? यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? ये अपना फेस डायगोनल है, दिस इज हाउ मच? तो दिस इज √2a होगा। √2a किसके बराबर आएगा? इसका रेडियस, इसका r और r हो जाएगा, और इसका भी r होगा। कितना r हो गया? 4r हो गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा एटम का साइज बराबर है, सब एटम यहाँ सेम है, ठीक है। तो रिलेशन अपने पास क्या आएगा? a इक्वल टू 2√2r आ जाएगा। दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन एज लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग है बीसीसी यूनिट सेल। अब इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा एटम? तो भी हम दिखा चुके हैं आपको। कॉर्नर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा। तो कॉर्नर पे होगा और बॉडी सेंटर पे होगा, ओके, यहाँ होगा। अब टच कौन करेगा? जो सबसे नज़दीक होगा। तो अब बताओ, ये डिस्टेंस आप बता चुके हैं, ये तो अपना ए होगा, लेकिन किसी कॉर्नर से बॉडी सेंटर डिस्टेंस कितना होगा? कि कितना होगा? तो बॉडी डायगोनल कितना होता है? बॉडी डायगोनल कितना होता है? ये होता है अपना √3a होता है। इसका आधा हो जाएगा ये अपना √3a/2, √3a/2 होगा। और ये वैल्यू कम आएगा ए से कम आएगा, मतलब जो सबसे नज़दीक वही तो टच करेगा।
तो बॉडी सेंटर वाला जो है टच करेगा 8वां आइटम को, मतलब जो कॉर्नर में है सबको टच करेगा, बीच वाला तो टच करेगा। तो आइए दिखाते हैं। तो लेंथ हमको पता है बॉडी डायगोनल का, तो इस यहीं पर हम दिखा देते हैं। देखो आइटम कहाँ कहाँ होगा। एक तो बॉडी सेंटर पे है, कॉर्नर पे है, टच करेगा इसको, कॉर्नर पे टच करेगा। तो कितना हो गया फिर से यहाँ पर ही √3 कितना हो जाएगा, इसका r हो जाएगा, r और r इसका भी होगा, इसका r हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 4r हो जाएगा। तो ये अपना रिलेशन हो गया। और ये हम लिखे क्या अपना कि मतलब सबसे नज़दीक का डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम, तो किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा, दिस इज √3a/2 होगा ये डिस्टेंस। पूरा कर दोगे यहाँ तक कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके, हाँ जी। तो ये बात हुआ अपना सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी में। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। सो लेट अस सी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी सिंबल आप इस्तेमाल करना इसको इस तरह से, ईटा बोलते हैं इसको, है ना। अब अगर बात करें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, मतलब अगर यूनिट सेल अपने पास है तो कुछ जगह खाली भी, उस जगह में एटम प्रेजेंट, तो कितना जगह में एटम है, मतलब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें कितना वॉल्यूम में एटम है वो निकालना है, कितना % जगह में एटम ऑक्यूपाइड है वो निकालना है। ठीक है, उसको बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी हम। तो यहाँ लिख सकते हो इट इज % ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल। ओके, अब जो यूनिट सेल का निकलेगा वही पूरा लैटिस के लिए निकलेगा। हम ये पहले बता चुके हैं, यूनिट सेल का जो प्रॉपर्टीज होगा वही प्रॉपर्टीज पूरा लैटिस का होता है। अगर सिंपल क्यूबिक अपने पास यूनिट सेल है तो उससे बने वाला लैटिस जो होगा, जो क्यूबिक का आएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी वही होगा पूरे लैटिस का। ओके, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ आइटम्स, कितना आइटम्स उसका वॉल्यूम निकाल लोगे आप, बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल इनटू हो जाएगा 100, क्योंकि निकाल रहे हो आप परसेंटेज। तो ये काम आपको करना होगा टू फाइंड परसेंटेज। केवल अगर आप निकालोगे रेशियो निकाल दोगे तो वो निकलेगा पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा। ओके, तो अब जरा सा इसको और हम यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देखो, कितना आइटम होगा एक यूनिट सेल में, तो Z होगा नंबर ऑफ आइटम इनटू हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम तो Z होगा किसी यूनिट सेल में, निकाल चुके अभी हम। तो अब उसमें एक का कितना वॉल्यूम होगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, आइटम को हम स्फेयर मान के चलेंगे, तो 4/3 πr³ बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब हम निकालने वाले हैं 1 by 1। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। तो अगर अपना पहला हो जाएगा सिंपल क्यूबिक, तो इसमें बताइए Z इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, A इक्वल टू कितना आएगा, 2R आएगा। ये दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप निकाल पाओगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या था, Z इंटू 4/3 πr³ बाई अपना यूनिट सेल क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, A³ हो जाएगा। तो Z1 है 4/3 πr³ है डिवाइडेड बाई A इक्वल टू 2R है, क्यूब कर दो तो 8R³ हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 100। कितना आएगा, R³ तो कैंसिल हो गया, तो R³ कैंसिल होने के बाद कितना रह जाएगा, 4 है इधर, है ना, इसको भी कैंसिल कर दो तो ये अपना 50 हो जाएगा। कितना आएगा, 50 π/3 आएगा। ओके, 50 π/3% आएगा। इसको पाई वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, दिस इज 52.4% आ जाएगा। इतना स्पेस में आइटम प्रेजेंट है। ओके, तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हो ना कितना जगह पे खाली जगह है, तो % एम्प्टी स्पेस कितना होगा, % एम्प्टी स्पेस कितना होगा, तो टोटल 100% में से 52.4% जगह में आइटम प्रेजेंट है, तो बाकी कितना रह जाएगा,
47.6% जगह क्या होगा, खाली होगा। आइए हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट वन, दैट इज बी। हम बात करते हैं बीसीसी का। तो इसमें z इक्वल टू कितना था, 2 था, √3 इक्वल टू कितना था, 4r था, तो a इक्वल टू कितना आएगा, 4r/√3 आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन होगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या था, z इंटू 4/3 πr³ बाई a³ हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, ये 2 होगा, 4 हो जाएगा, πr³ इंटू 100 होगा, डिवाइडेड बाई ये 3 है, a का वैल्यू ये है अपने पास, क्यूब करो इसको, 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके, बाई कितना आएगा, √3 का क्यूब करो, तो ये अपने पास 3√3 आएगा और ये r³ हो जाएगा। तो यहाँ जो कुछ कैंसिल हो पाए उसको कैंसिल करो आप। तो दिस इज 25 π/2 और नीचे √3 भी है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ये आपको मिलेगा। अब पाई की वैल्यू पुट करो, √3 की वैल्यू पुट करो, √3 होगा 1.732, है ना, √3 कितना होगा, तो दिस इज 1.7 होता है ना, और पाई का वैल्यू पता ही है आपको 3.14। पुट करके सॉल्व करिए इसको आप, ये आएगा 68%। इतना जगह में पैकिंग हुआ है, इतना जगह में आइटम प्रेजेंट है, कितना जगह खाली होगा, परसेंट एम्प्टी स्पेस कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 68 होगा, मतलब 32% जगह खाली होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना एफसीसी यूनिट सेल अगर हुआ, है ना। तो अगर एफसीसी यूनिट सेल हुआ तो एक पहले बताओ z इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, a इक्वल टू कितना आएगा, तो 2√2r आ जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर निकालो जरा आप, पैकिंग एफसीसी कितना आएगा, तो z इंटू 4/3 πr³ बाई a³ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इंटू हो जाएगा 100। तो z का वैल्यू है 4/3 πr³ इंटू 100 है, डिवाइडेड बाई क्यूब कर दो इसका, तो क्यूब इसका कितना आएगा, सो दिस इज 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू √2 का क्यूब कितना होगा, 2√2 होगा, और r का क्यूब r³ हो जाएगा, तो ये अपने पास होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, 8 इंटू 2 16 हो गया। तो फिर अपने पास कितना रहेगा, ये रहेगा 100 π/3√2 रहेगा। अगर पाई का वैल्यू पुट करो, √2 पुट करो, √2 कितना होता है 1.414, पाई पुट कर दो, 74% आएगा इसका। मतलब ये हुआ कितना जगह इसमें खाली होगा, परसेंट एम्प्टी स्पेस कितना होगा, परसेंट एम्प्टी स्पेस इसमें होता है 100 माइनस 74, मतलब 26% जगह इसमें खाली होगा। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा पैकिंग कहाँ होता है, एफसीसी यूनिट सेल में होता है। देख लो 74%, बीसीसी में 68%, सिंपल क्यूबिक में 52.4%। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग कहाँ हुआ है, एफसीसी यूनिट सेल में। इसीलिए दिस इज नोन एज, यहाँ लिख लीजिएगा नोट करके आप, लिखिएगा सिंस एफसीसी यूनिट सेल हैज maximum packing efficiency, that is why
दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज CCP। मतलब क्या होता है? क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। मतलब क्यूबिक में सबसे ज़्यादा पैकिंग कहाँ हुआ है? FCC में हुआ है। क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड FCC है, तो दोनों में से कोई भी लिखा मिले मीनिंग FCC ही होगा। ओके, अब इसके अलावा एक और यूनिट सेल है, लेकिन वो क्यूब के फॉर्म में नहीं होता है, वो अपना हेक्सागोनल का शेप में होता है। उसका भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे आप 74% ही आएगा, हम बताएंगे आपको। तो यहाँ लिख लीजिएगा, इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%। उसको हम बाद में बताएंगे आपको। ओके, हाँ जी। तो अब इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसको आप बना सकते हो। लेट अस सी। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, फाइंड पैकिंग एफिशिएंसी इफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एज सेंटर। तो बताना है आपको पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ क्या सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ आपको ध्यान देना होगा, हम बोले हैं आपको पहले जेड निकालो इसका। जेड कितना आएगा? 8 कॉर्नर है, 12 एज सेंटर है, तो 1 + 3 मतलब कितना आएगा? 4 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। अब रिलेशन क्या होगा ए और आर में, वो निकालना जरूरी यहाँ पर ही होता है। तो अगर अपने पास यूनिट सेल इस तरह का है, कहाँ कहाँ एटम होगा पता लगाओ। कॉर्नर पे होगा और एज सेंटर पे होगा। कॉर्नर पे होगा और एज सेंटर पे होगा। तो अगर एज सेंटर पे होगा तो जरा यहाँ आप देखो, हाँ जी ये होगा। सबसे नज़दीक एटम जो है वो कौन है, वही टच करेगा आपस में। तो सबसे नज़दीक यहाँ कौन है देख लो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a/2 होगा। टोटल a होगा, a/2 होगा, यही आपस में टच करेगा। तो बताइए क्या होगा जी? या फिर पूरा अगर यहाँ से सिंपल देखो, अगर हम यहाँ दिखा दे एज, आपको यहाँ दिखा दे, आपको ये अपना एज हुआ, एटम यहाँ भी है, एटम यहाँ भी है, एटम यहाँ भी है, टच किया सब आपस में, सबका साइज बराबर ही है। ओके, तो ये R है, इसका भी R और R हो जाएगा, तो 4R कितना आएगा? A आएगा। तो रिलेशन भी आपका निकल गया, A = 4R। अब अपना फॉर्मूला में पुट कर देना बस है। तो क्या होता है? Z × वॉल्यूम ऑफ, है ना, 1 एटम बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल × 100 होता है। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो यहाँ हम निकाल सकते हैं आसानी से। Z अपने पास 4 है, 4/3 है, πr³ है, 100 है। नीचे अपने पास 3 है, 3 तो लिख दिए हैं, a³ है नीचे, तो a का क्यूब कीजिए आप। a अपने पास 4R है, 4 का क्यूब क्या होगा? लिखिए 4 × 4 × 4 और r³ है, कैंसिल करिए, r³ कैंसिल, 2 4 ऊपर में है, 2 4 कैंसिल हो गया, 4 है इधर 25 हो जाएगा, कितना आएगा? 25 π/3 आ जाएगा। पाई का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। सो आंसर विल बी, आंसर इज 26.2%। ये अपने पास सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ देख सकते हो आप अभी तक में, 26% यहाँ मिला है आपको। तो बाकी जगह खाली होगा, कितना यहाँ एम्प्टी स्पेस होगा? तो परसेंट एम्प्टी स्पेस यहाँ जो होगा दैट विल बी 100 - 26.2%। हाँ जी, तो यहाँ देख सकते हो आप लगभग 74% ये जगह यहाँ खाली होगा, मतलब उल्टा, FCC का उल्टा। FCC में लगभग 74% पैकिंग हुआ था, 26% जगह खाली था, यहाँ इसका उल्टा आया है। ठीक है।